अकेले जीतना सीखें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक छोटे से घर में जन्मे और बचपन में अखबार बांटते थे। क्या कोई उस बच्चे को देखकर बता सकता था कि वह हमारे देश के राष्ट्रपति बनेंगे? उस देश में जहां करोड़ों की जनसंख्या है, उस देश में जहां अधिकतर बच्चे उच्च स्टैंडर्ड वाले परिवारों में बड़े हो रहे थे। इंसान का अकेला होना उसकी जीत में बाधा नहीं बनता, बल्कि अकेले रहकर वह जीतना सीखता है, क्योंकि वह खुद से ज्यादा जुड़ता है। मैरी मणिपुर के एक छोटे गांव में पैदा हुई। परिवार गरीब था, पैसा कम था, लेकिन बॉक्सिंग में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीती। वह चाहती तो अकेली बैठकर अपने दुखों में जिंदगी बर्बाद कर सकती थी, लेकिन नहीं। 1 माह होने के बावजूद उन्होंने बॉक्सिंग नहीं छोड़ी और दुनिया को दिखाया कि वह अकेले जीत सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़ी मुश्किलों से लड़ पाएंगे। बड़े लक्ष्यों को अकेले हराने का हौसला आप जुटा पाएंगे। अकेला चना भाग्याच नहीं फोड़ सकता, यह आपने सुना था, पर अब बदलाव की जरूरत है। अकेला इंसान दुनिया बदल सकता है, मुश्किलों और चुनौतियों को फोड़ सकता है। बस जिगरा और हिम्मत होनी चाहिए। उसमें अपनी औकात बढ़ाने की हिम्मत होनी चाहिए और मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। अपने आप को उस स्तर तक ले जाओ कि खुद को ट्रेंड करा सको जहां पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। दुनिया के माहौल से जितना खुद को मुक्त करोगे, जितना जल्दी अपने सपनों के लिए दुनिया से अलग हो जाओगे, उतना जल्दी सीख पाओगे। अकेलापन एकांत है, इसे एकांतवास में बदलो। आपने देखा होगा पुराने सीरियल्स में जब कोई महान राजा बड़ा डिसीजन लेता था, वह खुद को एकांत में रखता था, अकेले रहकर सोचता था। जब इंसान अकेला होता है तो वह अपनी जिंदगी को हकीकत में ठीक से देख पाता है, अपने आसपास के माहौल को सही से देखता है। उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, उसकी फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि वह खुद से और अपनी भावनाओं से जुड़ता है, अपनी बुद्धिमत्ता और विचारों से जुड़ता है। जितना आप अकेले रहेंगे उतना ही अधिक आप खुद को समझ पाएंगे। आपको पता होगा कि कौन सा काम आप कर सकते हैं और कौन सा काम आज संभव नहीं है, लेकिन चाहे तो बदलाव करके उसे कर सकते हैं। अकेलेपन को एकांत में बदलना सीखो। अकेलापन एक नकारात्मक शब्द है, मुझे पता है, लेकिन एकांत एक सकारात्मक शब्द है जो खुद में पूरा है। जो खालीपन अकेलेपन में है, वह खालीपन एकांत में नहीं है। एकांतवास भरा होता है क्योंकि आप खुद के साथ होते हैं, और जब आप अपने साथ होते हैं तो किसी और की जरूरत नहीं होती। आज आपको समझना होगा कि आप अकेले आए थे इस दुनिया में और अकेले ही लौटेंगे। तो क्यों ना अकेले रहकर वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। अकेले रहकर उन मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं जो आज बड़ी लगती है। कोई भी मुश्किल उतनी ही बड़ी होती है जितना करीब से आप उसे देखते हैं। जब एक छोटा कंकड़ पास लाओगे तो वह आपकी आंखों के सामने की दुनिया को छिपा देगा, लेकिन उसे दूर फेंक दोगे तो शायद वह दिखे भी नहीं। यही दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगर आपको गहराई से देखना है तो अपनी क्षमताओं को देखें, अपनी खूबियों, अपने प्लस पॉइंट्स और नकारात्मक बिंदुओं को देखें। आपको दूसरों को जज करने की जरूरत नहीं है। अगर वकील बनना है तो खुद के लिए ही वकील बने, दूसरों के सामने नहीं, बल्कि खुद के सामने कि अगर कुछ गलत है तो वह गलत है। अगर आपको उसे सुधारना है तो उसे सुधारें। अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें, और यह तब कर पाएंगे जब आप अपने मन पर विजय पाएंगे। मन एक पागल बच्चे की तरह होता है, उसे बच्चे की तरह समझाकर और धमकाकर नियंत्रित करें। जैसे आप एक बच्चे को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही अपने मन को भी नियंत्रित रखें। आपको लग सकता है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मन को नियंत्रित करना उतना मुश्किल है जितना ऐसा लगता है, पर इतना कठिन नहीं है। अभ्यास से कोई भी व्यक्ति योगी बन सकता है, क्योंकि वह मन को नियंत्रित करना सीख सकता है। विचारों को नियंत्रित कर एक जगह पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। एक जगह पर इकट्ठा होकर अपनी मंजिल और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उसे जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको अकेला होने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया ने आप पर कई इल्जाम लगाए हैं, आपके बारे में कई नकारात्मक बातें कही गई है और बहुत से ताने आपको दिए गए हैं। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके पीछे भागना बंद कर दे। जितना तुम लोगों के पीछे भागोगे उतना ही ज्यादा चोट खाओगे, उतना ही ज्यादा खुद के लिए कष्ट पैदा करोगे। तुम्हें अपने भावनाओं को काबू में रखना सीखना होगा। खुद को दूसरों के पीछे भागने से रोकना सीखो। अपने दर्द पर सपनों का मरहम लगाओ, क्योंकि दर्द कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप अपनी मरहम की ताकत बढ़ा सकते हो तो दर्द कम होगा। जब आप अपना काम करके खुद से संतुष्ट रहोगे कि हाँ, मैं अकेले वह सब कर सकता हूं जो दुनिया के साथ भी नहीं कर सकता। अकेले मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जब दुनिया साथ आती है तो कई नकारात्मक चीजें और स्वार्थ जुड़ जाते हैं। मैं जानता हूं कि जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी जिंदगी में नकारात्मकता फैला रहा हो, लेकिन अधिकतर मामलों में देखा गया है कि लोग प्रेरित कम और निरुत्साहित ज्यादा करते हैं। आपको अकेले रहकर उन सभी बुरी आदतों को छोड़ना होगा जो आपको अब तक घेरे हुए हैं। अगर सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला है
तो आपको उसे हटाना पड़ेगा। अकेले रहने का क्या फायदा जब आप अकेले रहकर भी अकेले नहीं हो पा रहे। अगर आप खुद के साथ समय नहीं बिता पा रहे, अपने विचारों से नहीं जुड़ पा रहे, तो अकेले रहने का क्या लाभ। इससे बेहतर है कि आप लोगों के साथ जाएं, बातें करें, वही दिमाग स्थिर रखें। अगर अकेले रहकर भी आप मोबाइल में व्यस्त है, चिंताओं में उलझे हैं और सिर्फ समस्याओं पर सोच रहे हैं, समाधान पर नहीं, तो क्या फायदा। तो फिर अकेले रहने का फायदा क्या है। अकेले रहने का मतलब है सिर्फ सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना, अपने मकसदों पर विचार करना, अपने आप से उन लक्ष्यों की बात करना, उनकी योजना बनाना जो आपको पाना है। अकेले रहकर आप जीत सकते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा टूटता है उसके पास उतना ही ज्यादा अवसर होता है कि वह अपने टूटे टुकड़ों से कुछ नया बना सके, क्योंकि जब आप टूटते हैं तभी आपके पास कुछ नया बनाने का अवसर होता है। जब ईंटें चारों तरफ बिखरी हो तभी आप उससे कुछ नया बना सकते हैं, जैसे एक नई इमारत या बिल्डिंग। लेकिन जब एक इमारत पहले से खड़ी हो तो आपको ईंट और पत्थर नहीं दिखते, फिर आप क्या बनाएंगे। अगर लोग आप पर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं, असल में नहीं बल्कि अपनी बातों से, और आप पर नकारात्मकता थोप रहे हैं, आपको गलत साबित करना चाहते हैं, तो उन्हीं बातों को अपनी इमारत बनाने में इस्तेमाल करें। महान लोग वही होते हैं जो उन्हीं तानों पर अपनी जिंदगी साबित करते हैं जो ताने उन पर वो लोग मारते थे। याद रखें, आप अकेले आए थे, अकेले रहेंगे और अकेले ही जाएंगे। इसलिए अपने सपनों के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी। अपना ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। मेहनत से न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।